हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे बिगिनर्स मिस कर देते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकली कोई वीडियो देखने की क्यों ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको, बिकॉज आपको गूगल एड्स या कोई भी प्लेटफॉर्म अगर सीखना है तो उसके जो भी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, की टर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं या जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो सारे सीखने और जानने ज़रूरी हैं। दो एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अगर आप क्लाइंट डीलिंग करते हैं तो उनको समझाने में, आपको टेक्निकल नॉलेज दिखाने में या एक्सप्लेन करने में इजी होगा। एंड सेकंड, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और आपको खुद भी सेल्फ नॉलेज इनकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स को हाईलाइट किया है, उनका फुल फॉर्म भी बताया है और उनका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बताया है। अगर आपको इस पूरे गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सो दैट आपका टाइम दोबारा इसको जनरेट करने में वेस्ट नहीं होगा किसी भी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, यानी ये जो गूगल एड्स का सिस्टम है, गूगल एड्स है, वो इस मॉडल पर काम करता है कि हर क्लिक पर आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। आपके डेली बजट से या लाइफ टाइम बजट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। देन आता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है ये एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है, यानी एक क्लिक पर आप कितना पैसा देने को रेडी हैं, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर माइल, सीपीएम, इट मीन्स आपको 1000 इंप्रेशन अपने ऐड के अगर अचीव करने हैं तो उसके लिए आप कितना पे करने को या उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन या कॉस्ट पर माइल। देन है कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब है कि आप जो भी ऐड रन कर रहे हैं उसमें एक सर्टेन एक्शन आपको परफॉर्म करवाना है और उस एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। हो सकता है आपकी कॉस्ट पर क्लिक 5 रुपये आए, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन आपको 20 रुपये आए, पर ये मैटर नहीं करेगा। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब है कि एक एक्शन परफॉर्म कराने के लिए टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, चाहे उसमें 50 क्लिक हो या 5 क्लिक हो, 1000 इंप्रेशन हो, 10,000 इंप्रेशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक एक्शन परफॉर्म कराने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। देन है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब यह है कि आपके ऐड पर जितने इंप्रेशंस आए वर्सेस जितने क्लिक्स आए, उनका रेशियो क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। तो अगर मान लेते हैं 100 बार आपका ऐड दिखा यूजर को और उसमें से 5 बार क्लिक किया, तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, या क्लिक थ्रू रेशियो आपकी जो रेट है वो आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये डिसाइड करता है कि कितनी रिलेवेंस आपका ऐड है या कितना हाई रैंकिंग आपके ऐड को मिल रही है। बिकॉज सीटीआर जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं उतने हाई कन्वर्जन आने के। देन है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि क्लिक्स कितने आए और जितने क्लिक्स आए उसमें से कितने कन्वर्ट हुए, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट। तो मान लीजिए 100 क्लिक्स थे, उसमें से 5 कन्वर्ट हुए या 5 कन्वर्जन आए, तो आप बोलेंगे 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स इनटू 100, दैट इज योर कन्वर्जन रेट। देन आता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इट मीन्स अगर आप अपने ऐड पर 5000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है, या टोटल आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है उस 5000 से। अगर वो 5000 से ज्यादा नहीं है तो मतलब आपका जो ऐड है वो नेगेटिव है, आपका ऐड का ROAS जो है वो नेगेटिव है। मिनिमम ROAS क्या होता है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री में 3 to 4 का ROAS अच्छा माना जाता है, किसी में 5 to 6 का, किसी में 7 to 10 का। देन आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ROAS दोनों फर्क है। ROAS का मतलब है कि भाई मैंने 5000 रुपए के ऐड चलाए और 10,000 का रेवेन्यू आया, दैट्स इट। तो ROAS हो गया 2 का या ROAS हो गया 200% का। अब आप ये समझना पड़ेगा कि ROI जो है वो ROAS से बहुत अलग है। ROI का मतलब है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ आपका एड अमाउंट नहीं आएगा, इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, लेबर चार्ज भी आएगा, शिपिंग चार्ज भी आएंगे। सारे चार्ज मिला के जब आपकी जो कॉस्ट है और वर्सेस प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस आपको पे किया गया है कस्टमर के थ्रू, उसका जब आप कैलकुलेशन करते हैं तब जाके आप डिसाइड करते हैं कि आपका ROI प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। इसमें सिर्फ गूगल कुछ नहीं कर सकता, ये आपके बिजनेस के मॉडल पर और आपके कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट होता है। देन है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर का मतलब है कि आपके ऐड का रिलेवेंसी कितना है, आपका ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द CPC बिड विच यू आर प्लानिंग। इट मींस 1 से 10 के बीच में स्कोर करता है, तो जितना ज्यादा स्कोर आपके ऐड का होगा और जितना ठीक ठाक आप बिड कर रहे हैं उतना ही आपका एड रैंक इंप्रूव होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा हायर पोजीशन मिलेगी।
इसके बाद है इंप्रेशंस, यानी कितने बार आपका ऐड दिखाया गया, यानी यूजर के सामने कितनी बार आया, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। क्लिक्स, नंबर ऑफ टाइम्स यूजर ने उस पर क्लिक किया, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स। इंप्रेशन शेयर, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन जिनके लिए आपका ऐड एलिजिबल था वर्सेस जितने इंप्रेशन उसको मिले। हो सकता है कि हर बार ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे पर यूजर के सामने वो आया ही नहीं, तो 100 बार एलिजिबल था पर आपको इंप्रेशन मिले 50, तो 50% इज योर इंप्रेशन शेयर। देन आता है लॉस्ट इंप्रेशन शेयर, इसका मतलब वो वाले इंप्रेशन जो आपको नहीं मिले बट आप एलिजिबल थे, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट इंप्रेशन शेयर। टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, इसका मतलब है कि आप अपने एक एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए या एक एक्विजिशन के लिए कितना मैक्सिमम या कितना ऑन एन एवरेज प्राइस सेट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इट मींस आप अपने कितने रोएस पर अपना टारगेट सेट करना चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी अमाउंट खर्च कर रहा हूं तो एटलीस्ट मुझे 5 का तो टारगेट रोएस मिलना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड टारगेट रोएस। देन है इनहांस्ड कॉस्ट पर क्लिक, अगेन कॉस्ट पर क्लिक तो है लेकिन अगर कहीं पर गूगल को लग रहा है कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करने से कन्वर्जन आ सकता है तो गूगल को आप लिबर्टी देते हैं कि थोड़ा पैसा बढ़ा दो पर मुझे अच्छा कन्वर्जन मिले। ऑन एन एवरेज आपकी कॉस्ट पर क्लिक वही होगी, कभी कभी वो एनहांस होती है, दैट इज ऑल्सो अ बिडिंग स्ट्रैटेजी। देन परफॉर्मेंस मैक्स, परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब है कि चाहे कुछ भी यूज़ करो, कितने भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, पर मुझे मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, मैक्सिमम ऑडियंस तक रीच करना है, मैक्सिमम लोगों को अपना ऐड दिखाना है और मैक्सिमम कन्वर्जन मुझे अपने ऐड के लिए चाहिए। तो गूगल सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है अपनी और आपके ऐड को सर्व करता है। देन है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली मल्टीपल हेडलाइन, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन गूगल की एल्गोरिथम जो है वो कंबाइन करती है अपने ऐड में और आप यूज़र के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उनको टेस्ट करके बेस्ट से बेस्ट ऐड कॉपी बनाने की कोशिश करती है। डायनेमिक सर्च कीवर्ड, इसका मतलब है कि एड्स जनरेटेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वेबसाइट कंटेंट। एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स, अब ये हट गया है तो नाउ डेप्रिशिएटेड, अब गूगल ने हटा दिया है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs, इसका मतलब है कि आपके लिए वो कौन सी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं जिनको बेस पर आप जज कर रहे हैं कि कैंपेन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। किसी के लिए कन्वर्जन मैटर करेगा, किसी के लिए क्लिक मैटर करेगा, किसी के लिए CTR मैटर करेगा, तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी KPIs क्या हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये आपको अपने अकॉर्डिंग जज करना पड़ता है कि लेट्स सपोज आपके वेबसाइट पर 100 ऑर्डर आए, राइट, कोई 500 का होगा, कोई 5000 का होगा, कोई 5 लाख का होगा, बट ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर की वैल्यू क्या है, तो जितने ऑर्डर्स का टोटल आया है रेवेन्यू उसका सम प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दैट इज टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू। देन है लाइफ टाइम वैल्यू, इसका मतलब अगर एक कस्टमर आया तो उसने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कितना परचेज किया उसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इसको मैंने अभी बताया कि जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वही चीज है कि एक विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आई, दैट इज कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। लैंडिंग पेज, यानी वो पेज जहां पर एड पर क्लिक करने के बाद यूजर लैंड कर रहा है यानी विजिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको देखना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके खुद के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम प्लस जॉब के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर CTR परसेंटेज में निकालनी है तो क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100, ये आपका CTR निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज में। कन्वर्जन रेट अगर आपको निकालनी है तो कन्वर्जन्स डिवाइड बाय क्लिक्स इनटू 100। CPC निकालनी है तो कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। CPA निकालनी है तो कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स और ROAS निकालना है तो रेवेन्यू डिवाइड बाय एड स्पेंड, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको मिलेगी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालनी है तो रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालनी है तो मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय न्यू कस्टमर एक्वायर्ड। एंड लाइफ टाइम ऑर्डर वैल्यू निकालनी है तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू इनटू एवरेज परचेजेस मल्टीप्लाई बाय कस्टमर लाइफ स्पैन, 30 डेज 20 डेज वॉट एवर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो गूगल एड से रिलेटेड हैं। जब भी आप ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे या यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो और इनकी चीज़ें भी यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।